आचार्य प्रशांत जी पहले एकदम हाई लेवल का ज्ञान बोलते थे, बताते थे। पहले का जो आप वीडियो देखेंगे उनका, तो एकदम हाई लेवल का वो ज्ञान देते थे, ब्रह्म और सत्य की बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइजेशन हुआ, ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसका ऑडियंस बहुत कम है और लोग बहुत दूर हैं, रास्ते में बहुत दूर हैं। तो उनको उस लेवल से जोड़ना होगा, कनेक्ट करना होगा, उनके रेफरेंस से बात करना होगा और उनको यहाँ तक लाना होगा। तो आप अब जो इनका वीडियो आप देखेंगे, वीडियो में वो जो हाई लेवल का जो ट्रुथ था, जो ज्ञान था, वो आप नहीं पाएंगे। उसमें डाइल्यूशन है, उसमें सोशल जो बातें हैं उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, मोटिवेशन जो बातें उसमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन स्प्रेड हुआ इसकी वजह से, बहुत लोगों तक वो पहुंच पाए, बहुत लोग कनेक्ट हो पाए। क्योंकि मास जो है वो क्या है, अभी सत्य से बहुत दूर है, सब तो रास्ते में ही है। मंजिल तक तो जो पहुंच जाता है वो तो गुरु बन जाता है, और जो मंजिल के करीब है वो तो बहुत कम है ना। तो सिर्फ उनके लिए अगर हम बात करते हैं तो जो 90% है वो लोग कैसे आ पाएंगे, वो लोग कैसे सत्य तक पहुंच पाएंगे। तो उनके लिए मार्ग दिया जाता है, उनके लिए भी जो कनेक्टिंग जो ब्रिज है वो बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ। अध्यात्म और जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग? कौन से मार्ग पे चल के हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, वो परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, वो सच्चित आनंद की प्राप्ति हो सकती है? भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग? तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। देखिए, मार्ग की जब बात आती है तो मार्ग तो भक्ति ही है, क्योंकि ज्ञान तो मंजिल है। सत्य का ज्ञान होना मतलब क्या हुआ कि आप मंजिल तक पहुंच गए हो, आप माया से पार हो चुके हो, अब आप माया में नहीं हो। क्योंकि सत्य का ज्ञान मतलब क्या हुआ कि इग्नोरेंस का अंत, अहंकार का अंत, माया का अंत। सत्य बिना माया के पार गए हुए प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ज्ञान मंजिल है, सत्य मंजिल है। जो मार्ग है वो भक्ति है। तो मार्ग भक्ति ही है, ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मंजिल है, जो भक्ति के जो लाइन में, जो दिशा में जो ज्ञान बढ़ते जाता है वही सत्य तक पहुंचाता है। अब यहां भक्ति क्या है? भक्ति विश्वास है। वो परम सत्य ईश्वर, परमानंद, सच्चित आनंद पे विश्वास ही भक्ति है। तो भक्ति में हम लोग खोजते हैं परमात्मा को। जब तक विश्वास नहीं होगा कि परमात्मा है तब तक खोज भी नहीं होगा। जो आनंद जो हम लोग तलाश कर रहे हैं, एक विश्वास है ना कि आनंद है, वो परमात्मा है, वो सच्चित आनंद है, ये विश्वास है। जब विश्वास होगा तभी आप उसको खोज सकते हैं। तो सीकिंग जो है, खोज भक्ति में ही उत्पन्न हो सकता है। जहां भक्ति नहीं है वहां पे आप ईश्वर को आप खोजोगे भी नहीं, आप चलोगे भी नहीं। लेकिन हर मनुष्य, हर जीव उस आनंद की तलाश में है, उसलिए खोज जारी रहेगा जब तक वो परमानंद परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाए, उस सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाए,
तब तक ये खोज जारी रहेगा। तो जब बाहर खोज जारी रहता है उसे डिवोशन कहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। और जब खोज भीतर शिफ्ट हो जाता है, जब आप भीतर खोजने लगते हैं उस परमेश्वर को जब आप भीतर खोजने लगते हैं तो वही ध्यान हो जाता है, वही मेडिटेशन हो जाता है। और जब आप सत्य को जान लेते हैं वही सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। तो भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान, ये ऐसे इसका जो जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी, वो ऐसा ही होता है। शुरुआत भक्ति है और भक्ति का स्टेजेस है। भक्ति जब बाहरी आप खोज रहे हो तो वहां पे क्या है, द्वैत में हो आप, तो आप भजन करोगे, आप परमेश्वर मूर्ति जो गुरु बताते हैं, गुरु के अनुसार आप गोविंद को पकड़ोगे, गोविंद की मूर्ति को आप पकड़ोगे और उसमें आप भक्ति करोगे, उसमें विश्वास करोगे और फिर जीवन में आगे बढ़ोगे। गुरु जैसे बताते हैं आप वो करोगे। तो उस पथ पे जब आप चलते हो तो आपको ज्ञान बढ़ते जाएगा और एक ऐसा समय आएगा, अल्टीमेट समय, जब आपको सत्य का ज्ञान होगा। और वो सत्य का जब ज्ञान होगा तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे और तब तक आपको मार्ग भक्ति अपनाना ही पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि ज्ञान मार्ग है, ज्ञान कोई मार्ग नहीं है, ज्ञान मंजिल है। और वो जो ज्ञान है वो पूर्ण भक्ति से ही संभव है। जहाँ पे पूर्ण भक्ति आ जाता है, जहाँ पे पूर्ण विश्वास आ जाता है, वो पूर्ण ज्ञान में ही आ सकता है। जहाँ पे आपको पूर्ण विश्वास हो गया मतलब पूर्ण ज्ञान हो गया। जहाँ पे पूर्ण ज्ञान हो गया वहीं पे पूर्ण विश्वास आ सकता है। तो भक्ति का जो अल्टीमेट जो पीक है वो ज्ञान है, वो भगवान है, वही सच्चित आनंद है, परमानंद है। तो जब हम मार्ग की बात करेंगे तो मार्ग भक्ति मार्ग ही है। जो भी ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है वो दूसरों के लिए जो मार्ग बताएगा वो भक्ति मार्ग ही बताएगा। भक्ति बोलेगा नहीं तो मेडिटेशन बोलेगा, ध्यान बोलेगा, डिवोशन नहीं तो मेडिटेशन, क्योंकि यही दोनों से सेल्फ रियलाइजेशन पे आप आ सकते हैं, वही सत्य है। लेकिन बिना मेडिटेशन या बिना डिवोशन के आप सेल्फ रियलाइजेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये परम सत्य है। तो जो भी गुरु होते हैं, जो गुरु मतलब क्या, जो ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं, जो सत्य को उपलब्ध हो चुके हैं, जो ज्ञानी है, जो सत्य को जान लिया है, जो वो ईश्वर को जान चुका है, जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, वही तो दूसरों को भी मार्ग बता सकता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो वो जो मार्ग बताता है वो मार्ग भक्ति ही होता है। चाहे वो भक्ति बताएगा या ध्यान बताएगा, दोनों भक्ति का ही स्टेजेस है, दोनों मार्ग है। सत्य को एज इट इज वो बताएगा भी तो उसको वही समझ पाएगा जो बहुत ही एडवांस लेवल पे आ चुके हैं। जो लोअर स्टेजेस पे हैं वो परम जो सत्य है उसको समझ ही नहीं पाएंगे। उसको समझने के लिए भी उस लेवल तक कोई पहुंचा है तभी वो उसको समझ पाएगा। अगर जैसे कोई बहुत दूर है और उसको पहुंचना है आपके घर, तो आप उसको कौन सा मार्ग बताओगे? पहले आप उसको पूछोगे कि आप पहले जानोगे कि वो कहाँ है। जो आप जाने कि वो कहीं बहुत दूर पे है तो आप तो मार्ग जानते हो,
तो आप क्या बताओगे उसको? जहाँ पे है वो, उसके रेफरेंस पॉइंट से आप बताओगे, क्योंकि वो उसका रेफरेंस पॉइंट ही जान रहा है, समझ रहा है। वो आपका रेफरेंस पॉइंट नहीं जान रहा है। आप जहाँ पे हो वो नहीं जान रहा है, लेकिन वो जहाँ पे है उसको वो जान रहा है। वो समझ पा रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। तो आप जानोगे कि वो कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे, उसको डायरेक्शन बताओगे। आप अगर जहाँ पे आप हो उसका डिस्क्राइब करने लगे, जहाँ पे आप हो उसके अगल बगल का आप बात बताने लगे और वो बहुत दूर है, तो वो समझ नहीं पाएगा। उसके लिए कोई लाभदायक कोई बात नहीं हो पाएगा। आप उसके लिए कोई हेल्पफुल, आप उसको कोई हेल्प नहीं पहुंचा पाओगे। जैसे उद्धव, जो कृष्ण के चचेरे भाई भी थे, वो ज्ञान को उपलब्ध हो चुके थे। जैसे वो क्लेम करते थे कि मैं ज्ञानी हो चुका हूं और ज्ञान ही सब कुछ है, और कृष्ण से वो बोल रहे थे बार बार कि ज्ञान ही सब कुछ है, ये प्रेम या भक्ति कुछ नहीं होता है। कृष्ण क्या थे? अपने भक्त जब उनका जब भटक जाता है तो उनको ठीक करते हैं, उसको ठोकर देते हैं कि सुधर जाओ और सही रास्ते पे आ जाओ। तो चूंकि जो उद्धव था, उद्धव जी जो थे, उनको ज्ञान जैसे वो समझ गए, पढ़ लिए, लेकिन वो रियलाइजेशन जो था वो अभी तक हुआ नहीं था। इसलिए वो ज्ञान की बात बहुत कर रहे थे, ये सब प्रेम और भक्ति कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान होता है। तो कृष्ण जी उद्धव जी को भेजते हैं गोपियों के पास अपना पत्र लिखकर, अपना संदेश लिखकर कृष्ण भेजते हैं उद्धव को गोपियों के पास। जब गोपियों के पास उद्धव जी पहुंचते हैं तो और बोलते हैं कि मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, और वो पत्र देते हैं, तो पत्र को गोपियां क्या करती हैं? टुकड़ा टुकड़ा कर देती हैं और उसको पकड़ के अपने सीने से लगाती हैं। तो उद्धव जी एकदम ये हो जाते हैं, अबाक हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या कर रहे, मूर्ख हो तुम लोग, इसमें जो लिखा हो तो पढ़ो तो कम से कम। ये सब क्या तुम मोह माया में पड़ी हुई हो, प्रेम में पड़ी हुई हो। प्रेम और मोह माया कुछ नहीं होता, ज्ञान ही सबसे बड़ा रत्न है। ये कृष्ण से भी बड़ा ज्ञान है। जो ज्ञान कृष्ण के पास है वो तुम्हें मैं दे रहा हूं। जो उसके पास जो धन है वही धन मैं तुमको दे रहा हूं, तुम उसको पकड़ो, ये मोह माया से बाहर आओ। उसको बहुत समझाने लगते हैं, लेकिन कोई उनकी बातों को समझता नहीं है। और सिर्फ जो प्रेम में जो उन लोग थे, कृष्ण के प्रेम में जो थे, वो उद्धव की बात को समझ नहीं पाए। उद्धव लाख समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी गोपी उनकी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं थी, ज्ञान की बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उद्धव की सबसे बड़ी गलती क्या थी यहां पे? उद्धव जो बोल रहे थे कि मैं ज्ञान को उपलब्ध हो चुका हूं, तो ये देखे नहीं। अगर ज्ञानी होता, जो सीयर होता है, जो आत्मबोधी होता है, वो क्या करता है? वो जानता है कि जो सामने जो साधक है वो किस लेवल पे है, उस लेवल के अनुसार उसको मार्ग बताते हैं। ऐसा नहीं कि बस मैं जान गया हूं, मुझे पीएचडी का ज्ञान है और मैं 5th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं उसको मैं पीएचडी का ज्ञान देने लगूं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ है। जो ज्ञानी होगा वो समझता है कि सामने वाला किस लेवल पे है, कहां पे है, उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन बताएगा उसको, उसके लिए क्या सही है। वो परम सत्य उसको अगर बताने लगे
तो समझ ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कोई मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया कि कोई आपके घर पे आना चाह रहा है और बहुत दूर पे है, और आप एकदम जो अपने करीब जो जगह है उसका नाम बताने लगे उसको, तो क्या वो समझ पाएगा? वो समझ नहीं पाएगा। वो वही समझ पाएगा जो उसके पास में है, जो उसके अगल बगल है। तो आपको उसके रेफरेंस पॉइंट से सब कुछ बताना है, उसको डायरेक्शन देना है, ताकि वो आपके यहाँ तक पहुँच सके। अगर आप उसको बताने लगे जहाँ पे आप हो, उसके अगल बगल जो भी है उसका अगर आप व्याख्या करने लगे उसको, जो आपसे बहुत दूर है, तो समझ नहीं पाएगा। उसके लिए तो आपको कनेक्टिंग जो एक हुक होता है वो लगाना पड़ेगा, जिससे वो समझ पाए, एक कम्युनिकेशन गैप नहीं रह जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रिज तैयार करना होगा। उसके रेफरेंस पॉइंट से आपको बात करना होगा, न कि आपको अपने रेफरेंस पॉइंट से उससे बात करना है। उसके रेफरेंस पॉइंट से आपको बात करना है और यहां तक लाना है। ज्ञानी वही है, ज्ञानी वो नहीं है जो सत्य को जान लिया है और वो बात कर रहा है, बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहा है। जैसे अगर गुरु समझाना भी चाहेगा, परम सत्य को अगर गुरु समझाना भी चाहेगा, तो सामने वाला जो डिसाइपल है उसको गलत समझ लेगा। जैसे अगर जैसे मुझे दिखाना है चांद को दिखाना है, तो मैं उंगली दिखाऊंगा कि वो चांद है। तो जिसने चांद को देखा नहीं है वो तो मेरी उंगली को ही देखेगा, बोलेगा कि ये उंगली दिखा रहे हैं, उंगली चांद है। तो जो सत्य को देखा नहीं, समझा नहीं है, उसके लिए सत्य, जो सत्य से बहुत दूर है, जो भक्ति अभी किया नहीं है, ना डिवोशन किया, ना मेडिटेशन किया, जो बहुत दूर है, अभी रास्ते में बहुत दूर है, उसको आप अगर सत्य एज इट इज, आप जो सत्य है उसको आप बता रहे हो, तो शब्द पकड़ लेगा, उसके पीछे जो भाव है, जो अर्थ है, उसको समझ नहीं पाएगा। जैसे उंगली को ही पकड़ लेगा, लेकिन जो चांद को दिखाया जा रहा है उस चांद की तरफ नजर नहीं जाएगा, क्योंकि जो चांद को नहीं देखा, जो सत्य को नहीं देखा है, चांद को यहाँ सत्य नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे बस उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको मैं यूज कर रहा हूं, बता रहा हूं कि जो सत्य को देखा नहीं है, जो चांद को देखा नहीं है, जो उंगली को देखा है, और उंगली को मैं बता रहा हूं कि वो चांद है, उसको देखो, तो वो उंगली पकड़ लेगा, वो चांद को नहीं समझ पाएगा कि चांद को दिखाया जा रहा है। ठीक उसी तरह जो ज्ञानी होते हैं तो कभी अपना ज्ञान को प्रूव नहीं करेंगे। उनको किसी को प्रूव नहीं करना है कि मैं कितना जानता हूं। अगर कोई प्रूव करना चाह रहा है कि मैं इतना जानता हूं, मेरे पास इतना ज्ञान है, तो वो ज्ञानी नहीं हुआ है, उसके भीतर से वो रियलाइजेशन नहीं हुआ है। क्योंकि जब रियलाइजेशन हो जाता है तो आप किसको बताओगे, किसको प्रूफ करोगे? जो सत्य है, परम सत्य, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, और उसको वही समझ सकता है जो वहां तक पहुंचता है। इसलिए जो सत्य को पा लेता है तो कभी प्रूफ करने नहीं जाएगा कि सत्य ऐसा है, तुम मानो। अगर ये कोई फोर्सफुली कर रहा है और प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो बता रहा हूं वही सत्य है, तो वो सत्य को पाया नहीं है। क्योंकि जो पीएचडी लेवल पे पहुंच जाता है, वो अपना जो ज्ञान है वो 9th स्टैंडर्ड पे प्रूफ नहीं करने जाएगा, क्योंकि वो जानता है
कि हर उस लेवल पे कितना उसे ज्ञान है। प्रूव वही करना चाहेगा जो सिर्फ बाहरी रूप से शब्द पकड़ लिया है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम, सिर्फ शब्द पकड़ लिया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन भीतर रियलाइजेशन नहीं हुआ है। तो जिसे भीतर रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जो शब्द को ही पकड़े हुए है, शब्द को ही सत्य मान रहा है, वो प्रूफ करना चाहेगा, क्योंकि उसके भीतर शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है। उसे और कुछ बनना है, कुछ पहुंचना, कहीं पहुंचना है। सत्य पाने के बाद कहीं पहुंचना बचता ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, उसके परे कुछ है ही नहीं। कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है, तभी आप कुछ प्रूफ करना चाह रहे हो। कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, तो आप कुछ प्रूफ करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप सत्य को जानकर सत्य हो चुके हो। जो गोल तक पहुंच जाता है, क्या वो गोल से अलग होता है? क्या वो गोल से अलग नहीं रहता है, वो गोल ही बन जाता है। तो द्वैत और अद्वैत है, अद्वैत परम सत्य है। लेकिन क्या होता है, लोग जो अद्वैत को पढ़ते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, जो शुरुआती दौर पे जो चले जाते हैं अद्वैत की तरफ, जो लोग चले जाते हैं और बड़े बड़े ग्रंथ अष्टवक्र और बड़े बड़े जो उपनिषद हैं, वेदांता हैं, नियो वेदांता हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनके ऊंचे ऊंचे जो वर्सेस है, जो ज्ञान है, उसको पकड़ लिए हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। और ये लोग उद्धव की तरह, जैसे कृष्ण के चचेरे भाई की तरह, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लिया हूं, और वो जाते हैं कि मैं पास कर लिया। पास वो किए नहीं, स्कूल में अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, अभी वो ज्ञान को प्राप्त किए नहीं, लेकिन चूंकि वो शब्द पकड़ लिए हैं, किनका? जो पास कर लिया है, उनका शब्द पकड़ लिए हैं कि मैं पास कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि, वही शब्द को वो रट रहे हैं। तो वो असल में वो मुक्त नहीं हुए हैं, वो बाहरी रूप से बस वो कवर है। वो जो शब्द है वो सिर्फ शब्द मात्र है, उसका भाव और अर्थ वो समझे नहीं है। वो भीतर के रियलाइजेशन से, सेल्फ रियलाइजेशन से वो नहीं उत्पन्न हुआ है। वो कोई बाहर जो गुरु होते हैं उनका आप पकड़ लिए हो शब्द, और आप बोल रहे हो, दूसरों को नीचा दिखा रहे हो। तो यहां पे वही मूर्ख है। और जो सत्य को जानते हैं वो तो तुरंत समझ लेते हैं कि कौन जागा है और कौन सोया हुआ है। जो प्रूफ करने आएगा, जो सुप्रीमेसी प्रूफ करने आ रहा है, वो अभी जागा नहीं है, वो अभी अंधा ही है। क्योंकि जो देख लेता है, जिसको आंख हो जाता है, उसको प्रूफ करने की जरूरत होती ही नहीं है। प्रूफ करने की जरूरत उसे ही होती है जो अभी अंधा है, जो अभी पूरा सत्य को देखा नहीं है, जाना नहीं है, उसे ही कहीं पहुंचना है। लेकिन जो जाग गया है, उसे कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद सत्य हो गया है। इसलिए कोई अद्वैतवादी जो प्रभुपाद के पास आते थे, अद्वैतवादी क्या कहेंगे, वो अद्वैतवादी होते नहीं थे। जो अद्वैतवादी हो जाएंगे वो प्रूफ करने नहीं जाएंगे, अपना सुप्रीमेसी प्रूफ करने नहीं जाएंगे। उनके पास कोई सवाल बचेगा ही नहीं, वो तो खुद जवाब हो जाते हैं।
अगर कोई प्रूफ करने जा रहा है या कोई सवाल लेकर जा रहा है, इसका मतलब वो अभी सत्य को पाया नहीं है, वो बस शब्द को पकड़ लिया है। और शब्द को पकड़ के बहुत लोग प्रभुपाद के पास आते थे और कहते थे कि सब एक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत जो है मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो प्रभुपाद उसको आराम से काटते थे, उसे क्वेश्चन पूछते थे, उसके बातों में ही उलझाकर उसको रियलाइज करवाते थे कि वो कहाँ पे अटका हुआ है। वो तुरंत उसको काटते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अद्वैत को काट दिए, वो अद्वैत को नहीं काट सकते हैं। अद्वैत कभी कट ही नहीं सकता है। असल में प्रभुपाद खुद अद्वैत ही थे, वो गोविंद से अलग नहीं थे। प्रभुपाद खुद कृष्ण ही थे, खुद गोविंद ही थे। लेकिन ये बात जो समझ लेता है, जो गुरु को जान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जो अभी गुरु को जाना नहीं है, वो बंधन में है। जो गुरु को जान लेता है वो तो खुद गुरु बन जाता है। गुरु बनना मतलब क्या? वो खुद गोल बन के वो अपना एक फाउंडेशन स्टार्ट कर लेता है। फिर वो स्कूल में पढ़ेगा नहीं ना, क्योंकि वो पास कर लिया। जो स्कूल में पास कर लिया तो फिर वो अपना स्कूल बनाएगा और वहां का प्रिंसिपल बन जाएगा। जैसे प्रभुपदा बने, जैसे विवेकानंद बने, ऐसे बहुत सारे सेंट्स हुए हैं जो सत्य को जाने हैं। वो कभी प्रूफ करने नहीं जाते हैं, किसी को काटने नहीं जाते हैं। और वो जो मार्ग बताते हैं, वो मार्ग क्या होता है? वो मार्ग भक्ति का होता है, डिवोशन और मेडिटेशन। क्योंकि मार्ग यही है, डिवोशन और मेडिटेशन। डायरेक्टली कोई अगर आएगा गुरु के पास और कहेगा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसने रियलाइज नहीं किया है और वो कहने आएगा गुरु के पास, तो गुरु उसको तुरंत उसका खंडन करेंगे। क्योंकि गुरु जानते हैं कि जो भी ये सत्य को जान लेता है वो कभी सवाल लेकर नहीं आएगा और कभी वो प्रूफ करने भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास सवाल बचेगा ही नहीं। जो सत्य को जान लेता है वो तो खुद सत्य बन जाता है। वो तो जाग गया, उसका आंख खुल गया, वो तो सब कुछ देख लिया। अब उसे क्या प्रूफ करना है, किसको प्रूफ करना है? जैसे हाथी था, एक कहानी है, जैन में बहुत प्रसिद्ध एक स्टोरी है। जैसे हाथी था एक और 4 अंधे थे। तो 4 अंधों को बोला गया कि हाथी कैसा है। तो जिसने पूंछ पकड़ा वो कहा कि हाथी तो झाड़ू की तरह है। जिसने पैर पकड़ा उसने कहा कि हाथी तो पेड़ की तरह है। जिसने पेट पकड़ा वो कहा कि हाथी तो दीवार की तरह है। जिसने सूंड पकड़ा वो कहा कि हाथी तो अजगर की तरह है। लेकिन जो आंख वाला था, जो ये कह रहा था, पूछ रहा था चारों अंधों से, जो पूछ रहा था कि हाथी कैसा है, वो तो आंख वाला था। वो तो देख रहा था हाथी को, और वो चारों अंधों को भी देख रहा था। उसके लिए सब कुछ प्रत्यक्ष था। वो जान रहा था कि सब लोग सत्य बोल रहे हैं। जिस लेवल पे हैं वे लोग, उस लेवल पे वे सब लोग सत्य ही बोल रहे हैं। इसी को बोला जाता है अनेकांतवाद।
सब लोग अपने अपने जगह पे सत्य ही बोल रहे हैं। इसमें जो जिसका आंख खुला हुआ है वो झगड़ा नहीं करेगा, उसका किसी के साथ विवाद नहीं होगा। लेकिन वो जो चारों अंधे हैं एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं हाथी जो है झाड़ू की तरह है, दूसरा बोलेगा कि नहीं हाथी जो है दीवार की तरह है, तीसरा बोलेगा कि हाथी अजगर की तरह है। तो डिफरेंसेस किसमें होता है? डिफरेंसेस अंधों में होगा, अज्ञानियों में होगा। ज्ञानी ये सबसे परे हो जाता है और ज्ञानी जानता है कि कौन अंधा है और कौन जागा हुआ है, क्योंकि जो जाग चुका है वही तो जानता है कि कौन सोया हुआ है और कौन जागा हुआ है। तो तुरंत पता लग जाता है उसे कि वो जो बोल रहा है उसके सेल्फ रियलाइजेशन से वो बात आ रहा है या सिर्फ वो शब्द पकड़ लिया है। महर्षि जो मुक्त पुरुष गुरु का शब्द पकड़ लिया है और वो शब्द को सिर्फ बोल रहा है, ऊपरी ऊपरी बोल रहा है, भीतर कोई ज्ञान जगा नहीं है, सिर्फ बाहरी रूप से वो शब्द को पकड़ के बोल रहा है। जैसे कोई बहुत दूर है, रास्ते में बहुत दूर है, लेकिन वो किस बात को पकड़ लिया है? उस बात को पकड़ लिया है जो गुरु बोल रहे हैं। किसके लिए? जो अभी रास्ते में बहुत नजदीक आ चुका है, गुरु के नजदीक आ चुका है, एडवांस लेवल पे जो बोल रहे हैं उस बात को वो पकड़ लिया है जो रास्ते में बहुत दूर है, और उस चीज को पकड़ के वो बोल रहा है कि मैं तो सत्य को पा लिया, मैं तो सत्य को जान लिया। और सवाल लेकर आ रहे हैं, जो सत्य को जान लेता है फिर सवाल वो लेकर आएंगे ही नहीं। तो जो सत्य को जान लिया है तो उसके पास तो सवाल बचेगा ही नहीं, वो तो खुद जवाब बन जाएगा। वो अपना सुप्रीमेसी प्रूफ करने के लिए गुरु के पास नहीं आएगा। जो भी गुरु के पास अपना सुप्रीमेसी प्रूफ करने के लिए आते हैं वो अज्ञानी ही होते हैं, वो अंधे ही होते हैं, और उसका खंडन गुरु करते हैं। जो श्रीला प्रभुपाद ने बहुत ऐसे लोगों का खंडन किया जो आते थे उनके पास, बड़े बड़े नाम को लेकर आते थे, उनको नीचा दिखाने के लिए आते थे कि आपका बात जो है वो गलत है, अद्वैत ही सत्य है, द्वैत गलत है। क्योंकि वो ज्ञानी थे इसलिए वो जान जाते थे कि इसका जो बात जो बोल रहा है, जो सत्य की बात कर रहा है, जो ज्ञान की बात कर रहा है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर है। वो बस बात पकड़ लिया है और मेरे पास प्रूफ करने के लिए आ रहा है, वो अभी सत्य तक पहुंचा नहीं है, इसलिए उसका खंडन करते थे और बहुत ही अच्छे रूप से खंडन करते थे। और खंडन ऐसा नहीं करते थे कि कुछ उसको गाली गलौज करते थे, खंडन ऐसा करते थे ताकि उसको रियलाइज होता था, उसको रियलाइज करवाते थे। तो ये है ज्ञानी, मतलब ये होता है। ज्ञानी मतलब ये नहीं कि ज्ञान हो गया और आप सबको बस वही ज्ञान बांट रहे हो, आप देख भी नहीं रहे हो कि सामने वाला किस स्टेज पे पहुंचा है, सामने वाला कहां पे है। प्रभुपदा का मैं वो इंटरव्यू देखा जब जो एक पत्रकार पूछते हैं, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड, जो थियोसॉफिकल जो सेंटर से आए थे, वो पूछ रहे थे कि जेसस बोलते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या जेसस कृष्ण के सन थे? कृष्ण जेसस के फादर थे? तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, ये नेम जो है एक सिर्फ इंडिकेशन है, कोई भी हो सकता है, एक रेफरेंस पॉइंट है, नेम तो एक रेफरेंस पॉइंट है। तो उस लेवल पे वो सत्य की भी बात किए, वो बताए कि नेम तो कोई भी हो सकता है, वो जो बता रहा है
आई एम द सन ऑफ गॉड, और कृष्ण बोल रहे हैं आई एम गॉड। वो एक रेफरेंस पॉइंट है। नेम तो बदलते रहता है, वो चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, वो नहीं बदलता है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो ये परम सत्य है, लेकिन ये परम सत्य को हर जगह हर किसी को नहीं बताया जा सकता है। जैसे कृष्ण जो थे, कृष्ण सबको तो नहीं बोले, वो अर्जुन को ही बोले, अर्जुन को ही ज्ञान दिए। जो परम ज्ञान था वो अर्जुन को ही दिए, क्योंकि अर्जुन में वो सामर्थ्य था कि वो आदमी के सामने झुक सकता था। जो पब्लिक होता है, आम जो आदमी होता है, जो अभी रास्ते में बहुत दूर है, उसके लिए झुकना, आदमी के सामने झुकना, जीवंत गुरु के सामने झुकना बहुत ही टफ होता है। झुकना मतलब क्या हुआ? अहंकार का मिटना। बिना अहंकार के मिटे हुए सत्य को नहीं पाया जा सकता है, परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। परमात्मा अहंकार में फिट ही नहीं हो सकता है, उतर ही नहीं सकता है। इसके लिए अहंकार को मिटना होगा, और मिटना संभव कैसे है? जब वो झुकता है। तो झुकना भले ही मूर्ति के माध्यम से हो, लेकिन शुरुआत तो हो। जो धीरे धीरे झुकते झुकते जो ये समझ जाता है कि गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलहारी गुरु आपके, गोविंद दियो बताओ। गुरु जो है, जो जीवंत गुरु है, वो गोविंद का साक्षात साकार रूप है। जब मूर्ति पे झुकते झुकते, जब मनुष्य गुरु पे झुकता है, जो जीवंत जो गुरु होते हैं, वहां पे झुकता है, इसका मतलब वो सत्य के बहुत करीब आ चुका है। तभी कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे शरण में आओ, सब धर्म को छोड़कर सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उसको मानो, तुम सारे पाप से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। जो अर्जुन था, बहुत ही एलिजिबल स्टूडेंट था, डिसाइपल था, उसमें वो क्षमता था, बहुत ही सत्य के बहुत करीब था, उस काबिल हो चुका था, समर्पण भाव उसमें आ चुका था। और जिसमें समर्पण भाव आता है, जिसमें पात्रता आ जाता है, उसी में परमात्मा उतर सकता है, प्रेम उतर सकता है, सत्य उतर सकता है। तो जो भी अद्वैतवादी भी जो हुए हैं, वो भक्ति को काटे नहीं हैं, वो द्वैत को काटे नहीं हैं। आप रामकृष्ण परमहंस को भी देख लीजिए, विवेकानंद को भी देख लीजिए, कबीर को देख लीजिए, जितने भी महान ऋषि हुए हैं, चिन्मयानंद, सब अद्वैतवादी हैं, लेकिन भक्ति को काटे नहीं हैं, भक्ति को हटाया नहीं जा सकता। जो भक्ति को काट कर ज्ञान बता रहा है, वो अभी अहंकार में है, वो खुद मुक्त नहीं हुआ है, उसके भीतर वो रियलाइजेशन नहीं हुआ है। यहां तक कि ओशो भी भक्ति को काटे नहीं, ध्यान भक्ति मार्ग बताए, ज्ञान की भी बात करते थे, ब्रह्म की बात करते थे, लेकिन भक्ति और ध्यान को काटे नहीं। तो जो गुरु होता है वो समझता है। आचार्य प्रशांत जी पहले एकदम हाई लेवल का ज्ञान बोलते थे, बताते थे। पहले का जो आप वीडियो देखेंगे उनका, तो एकदम हाई लेवल का वो ज्ञान देते थे, ब्रह्म और सत्य की बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइजेशन हुआ, ये जो बात मैं कर रहा हूं, इसका ऑडियंस बहुत कम है और लोग बहुत दूर हैं, रास्ते में बहुत दूर हैं। तो उनको उस लेवल से जोड़ना होगा, कनेक्ट करना होगा, उनके रेफरेंस से बात करना होगा और उनको यहां तक लाना होगा। तो आप
अब जो इनका वीडियो आप देखेंगे, वीडियो में वो जो हाई लेवल का जो ट्रुथ था, जो ज्ञान था, वो आप नहीं पाएंगे। उसमें डायल्यूशन है, उसमें सोशल जो बातें हैं उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, मोटिवेशन जो बातें उसमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन स्प्रेड हुआ इसकी वजह से, बहुत लोगों तक वो पहुंच पाए, बहुत लोग कनेक्ट हो पाए। क्योंकि मास जो है वो क्या है, अभी सच से बहुत दूर है, सब तो रास्ते में ही है। मंजिल तक तो जो पहुंच जाता है वो तो गुरु बन जाता है, और जो मंजिल के करीब है वो तो बहुत कम है ना। तो सिर्फ उनके लिए अगर हम बात करते हैं तो जो 90% हैं वो लोग कैसे आ पाएंगे, वो लोग कैसे सत्य तक पहुंच पाएंगे, तो उनके लिए मार्ग दिया जाता है। उनके लिए भी जो कनेक्टिंग जो ब्रिज है वो बनाया जाता है। वो ज्ञानी भी जो मार्ग बताएगा वो भक्ति और डिवोशन ही बताएगा। तो भक्ति और ध्यान ही बताएगा। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और ज्ञान सत्य है, वही गोल है। और सत्य सच्चित आनंद है, परमात्मा है। जो सत्य को जान लेता वो सत्य ही हो जाता है। जानत तुम ही हो ही जाई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।